आदेश। दोस्तों, मेरे पास एक मैसेज आया मेरे शिष्य का कि गुरुजी, मेरे घर वाले बोलते हैं कि मुझे अभी भक्ति नहीं करनी चाहिए, मेरी उम्र कम है, मैं इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार नहीं हूँ। उसने कहा कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र कमाने की है, तुम्हारी उम्र दुनिया को देखने की है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ और तुम्हें फिर वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, क्योंकि ऐसे पता नहीं कितने दर्जनों सैकड़ों होंगे जिन्हें यही दिक्कत होगी कि उनके घर वाले बोलते हैं कि उनके घर वाले यही बोलते हैं कि भाई तुम अभी इन सब चक्करों में मत पड़ो। और ज़्यादातर तो ये बात वो बोलते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं, जैसे कि आपके दादी बाबा हुए, जैसे कि आपके ओल्ड जो पेरेंट्स होते हैं वो हो गए। तो आप पहले उन्हें ही बोल दो कि लो भाई, हमारी तो उम्र नहीं है, हम गीता आपको दे रहे हैं, हम जो भी हमारे पास उपनिषद है, जो हम पढ़ना चाहते हैं, जो कि हमारे अध्यात्म की किताबें हैं, वो सब तुम उन्हें दे दो कि भाई लो, हम तो पढ़ नहीं पाएंगे भी, हमारी तो उम्र कम है, तो तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम पढ़ लो, देख लेना कि कितना पढ़ पाते हैं। ठीक है, उनकी नज़रों में उन्हें गिरा देना, ये आपको भली बात बुरी लगे लेकिन ये सत्य है। ठीक है, यही इंसान की फितरत है। जिसने जवानी में ही प्यार नहीं किया वो बुढ़ापे में क्या प्यार करेगा। जो जवानी में ही अध्यात्म से प्यार नहीं कर पाए, जो जवानी में ही उन किताबों से प्यार नहीं कर पाए, जो जवानी में ही जो व्यक्तित्व हैं भारत के अंदर, स्वामी विवेकानंद, बुद्ध, जो ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं, जो इन्हीं से प्यार नहीं कर पाया जवानी में, तो वो बुढ़ापे में क्या प्यार करेगा। जो जवानी में भागवत गीता नहीं पढ़ पाया वो बुढ़ापे में क्या पढ़ेगा। जो जवानी में आसन पे 2-3 घंटे नहीं बैठ पाया वो बुढ़ापे में क्या बैठेगा। अरे तुम कहोगे कि भागवत गीता का कहीं पे पाठ चल रहा है, उसने बोला कि भाई ले ये है और जो है अब इसको पढ़ना, हम उधर से कहेंगे कि तुम अभी अगले पेज पे आ चुके हैं, वो क्या खोलेगा। उसे बुढ़ापे में आधे तो होते हैं कि दिखना बंद हो जाता है भाई, सुनना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, वो क्या करेगा। पता लगा किसी ने कहा कि भाई 5वां अध्याय खोल दिया, उसने 8वां खोल दिया। तो जब तुम किसी काबिल ही नहीं रह जाओगे तो तुम उस ज्ञान का भी क्या कर लोगे। चलो मान लिया कि तुमने पढ़ भी लिया, पर तुम उस बुढ़ापे में उस ज्ञान का करोगे क्या। अरे जवानी तुम्हारे पास एक ऐसा टाइम है जिससे तुम उन सब ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भेदन कर सकते हो, जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है उसे पा सकते हो। लेकिन जब तुमने सब कुछ ख़त्म करके अपनी जवानी उजाड़ के, अपना जीवन उजाड़ के ही वो सब पढ़ा, तो तुम करोगे क्या फिर। वही 2-3 दिन की तुम्हारी ज़िंदगी रह जाएगी। उसके बाद फिर सोचना कि ये जो ज्ञान है ये हमें अगर उस टाइम मिल पाता जब हम कुछ कर सकते थे, तो शायद हम अभी कहीं और होते। ठीक है, बात तो बेटा गुरु गुरु की है कि तुम किसी गुरु के पास मत भटको। पहली बात तो ये रही। अगर तुम्हें लगता है कि शायद गुरु अच्छे हैं तो तुम जा सकते हो, वरना भटकने की ज़रूरत ही क्या है। अपने घर में भागवत गीता लाओ, रामायण लाओ, जो बड़े बड़े संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उन सब के ग्रंथ लाओ। अपने अंदर के भगवान को जगाओ, अपने अंदर उस ज्योति को जगाओ जो कि भगवान के नाम के ज्योति होती है, वो अपने अंदर जगाओ। अपने घर में ये सब पाठ करो, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है बाहर कुछ देखने की। और ये बात तुम ज़रूर बोलना कि जब तुम्हारी उम्र है और तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें हमसे क्या वो है कि हम करेंगे तुम्हारी उम्र में आके ये सब। तुम खुद तो कर नहीं रहे हो। और बुढ़ापे की बात तो ये रही कि भाई जब तुम राम नाम का जाप करोगे, क्या जाप करोगे। 1 घंटे में तुम 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है। जब तुम्हारी उम्र 60-65 साल की होगी, उससे पहले तो तुम्हें वक्त मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तुम्हें पूरी जवानी में ही वक्त नहीं मिला तो तुम्हें बुढ़ापे में क्या ही वक्त मिलेगा। पहली बात तो ये रही। फिर तो तुम्हारे अब बेटे का लड़का हो गया, अब बेटी की लड़की हो गई, अब बेटी के हो गए। ठीक है, यही सब चलेगा फिर तो भाई। फिर तो तुम्हें अब आज इस 13वीं में जाना है, ठीक है, आज इसके यहाँ बच्चा हुआ है वहाँ जाना है, ये सब रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है,
तो टाइम निकालना पड़ता है। अपनी जवानी को ऐसे जलाओ मत, उस जगह खर्च करो जहाँ खर्च करने की है। ठीक है। जो ये अंधविश्वास फैला हुआ है, बहुत से अंधविश्वास हैं संसार में। ठीक है, भगवान के उसमें भी बहुत से हैं जो लोग अंधविश्वासी कुछ ज़्यादा ही हद तक होते हैं। लेकिन जो एक ज्ञान की ज्योति है वो तुम्हें अपने अंदर जगानी पड़ती है, वो सब आपको जगानी ही पड़ेगी। वो सब अंधविश्वास नहीं है भाई। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन सब ने ग्रंथ लिखे हैं। अगर तुम उन सबके बारे में पढ़ोगे ही नहीं तो फिर तो व्यर्थ है सब, वो सब कुछ व्यर्थ है। उन्होंने अपना पूरा जीवन आप लोगों के लिए लगा दिया कि आगे हमारी जो पीढ़ियाँ होंगी उन्हें ये ज्ञान जिस उम्र में हमें मिलना चाहिए था, हमें तो नहीं मिला, पर वो उन्हें मिलेगा हमारे द्वारा। लेकिन आपने तो पढ़ा ही नहीं, तो उनकी तो पूरी जवानी बर्बाद, पूरा बुढ़ापा बर्बाद, पूरी खोज बर्बाद, सब बर्बाद। कभी भागवत गीता बैठ कर पढ़ो, अध्याय शुरू करो, एक बार शुरू तो करो। तुम्हें अपने जीवन के वो लक्ष्य मिलेंगे जो शायद तुमने सोचा भी नहीं था। तुम जिन सीमाओं को, जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को तोड़ के तो देखो। अपनी जो सीमाएं हैं उन सबको तोड़ो, जहाँ तक आप जा सकते हो, जो आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, वहाँ तक जाने की कोशिश करो। लेकिन लोग तो ज़ीरो पे अटक के रह जाते हैं। तो कोशिश करना कि अपने जीवन में कुछ इतना समय निकाल पाओ कि अपने लिए निकाल पाओ, ना कि दूसरों के लिए। ठीक है, कमाई करके कहाँ जाओगे? एट द एंड सब कुछ रह यहीं पे जाना है। कितना कमा लोगे? और वो तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। हाँ, इतना हो जाएगा कि तुम जब बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास एक हॉस्पिटल होगा। ठीक है, 5 स्टार हॉस्पिटल होगा तुम्हारा, और कुछ नहीं होने का। बस यही है, इतना ही अंतर होगा कि जो गरीब रह जाएगा, मरना उसे भी है, मरना तुम्हें भी है। बस वो है कि उसके ऊपर शायद कफन महंगा नहीं होगा, सस्ता होगा, और तुम्हारे ऊपर एक महंगा कफन होगा। इतना ही फ़र्क होगा सिर्फ। या शायद उसे कफन मिले भी ना, बट मरने के बाद तुम्हें करना भी क्या उस कफन का। तो पैसे के पीछे जवानी मत बर्बाद करो, कमाओ जितना ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि पूरी जवानी को ही पैसा जोड़ने में लगा दिया, और जब जीवन का जो जीना था उस समय देखा कि हमने जिया ही क्या है, कुछ नहीं जिया। स्वामी विवेकानंद को गुरु मिले थे, परमहंस, जिसे आप जानते हो, जिन्हें कृष्ण परमहंस। ठीक है, उनके अंदर उन्होंने ज्ञान की ज्योति जगाई। कम से कम आप गुरु ढूंढने की कोशिश तो करो। और अगर आप नहीं ढूंढ सकते हो तो अपने अंदर ही गुरु को खोजो, अपने अंदर ही उस परमात्मा की परम ऊर्जाओं को ढूंढो, अपने अंदर ही वो ज्योति जगाओ। और जो घर वाले बोलते हैं तुम्हारे, तो सीधी सीधी बात तो ये बताओ कि तुमने क्या पढ़ लिया? तुम हमारी उम्र में आ गए, तुम हमारी उम्र से भी चले गए, अपने बुढ़ापे में भी आ गए हो। तुमने कभी कोशिश करी पढ़ने की? या फिर एक काम करते हैं, हम तो छोड़ देते हैं, तुम पढ़ लो। और जब तुम नहीं पढ़ रहे हो तो हम कैसे पढ़ लेंगे? जब तुम ही नहीं पढ़ पा रहे हो इस उम्र में, जब तुम्हारी आँख से कुछ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मुंह से तुम्हारे बोला नहीं जा रहा है, पढ़ते वक्त तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, बैठा तुमसे जा नहीं रहा है, तो हम कैसे कर लेंगे? एक बार क्वेश्चन करना ज़रूर। जब हम बूढ़े होंगे तो हमारा वो टाइम ज्ञान लेने का होगा, फिर ज्ञान देने का टाइम होगा। अरे तुम अपने अंतिम जीवन की स्टेज पे आके ज्ञान लोगे तो फिर दोगे कब? और जब ज्ञान दोगे नहीं तो फिर तुम्हारे किस काम का, जो तुम इस संसार में बांट नहीं पाए। और चलो वो भी छोड़ो, पर तुम उस ज्ञान को अपने अंदर अब लेके करोगे क्या, जब तुम उसे अपने जीवन में उतार ही नहीं पाए? तो ये जो बुढ़ापा होता है, ये भक्ति के लिए नहीं होता है। जो बुढ़ापा होता है ये फिर इन सब चीज़ों के लिए नहीं रह जाता है। प्यार करना है तो जवानी में करो, बुढ़ापे में सिर्फ दांत टूटेंगे और कुछ नहीं होगा। लोग पूरी उम्र स्त्रियों के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। एट द एंड ना तो स्त्री काम की रहती है, ना पैसा काम का रहता है।
हाँ, पैसा इतना काम आ जाएगा कि हाँ बस वही कि आप 5 स्टार हॉस्पिटल में पड़े होंगे, आपकी सर्जरी एक हाई लेवल डॉक्टर कर रहा होगा, सिर्फ इतना। स्त्री औरत आपके किसी काम की रह नहीं जाएगी। ब्रह्मचर्य आपने कभी किया नहीं, वो सब आपके फिर कभी आप कर भी क्या सकते हो? फिर तो परमानेंट ब्रह्मचर्य हो जाता है, जब कुछ होता ही नहीं है बुढ़ापे में आके। तो अगर सोना बनना है तो तपना पड़ेगा जवानी में, ठीक है। बुढ़ापे में तप के आप सोना नहीं बनोगे, फिर तो आप कुछ भी नहीं बनोगे। और बुढ़ापे में तपनी कैसी, ठीक है। ब्रह्मचर्य में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्यों? क्योंकि कुछ फीलिंग्स ही नहीं रह जाती है एक उम्र के बाद। तो फिर तो ब्रह्मचर्य परमानेंट ही है। ब्रह्मचर्य करना है तो तपना पड़ेगा जवानी में, जब इंसान की ऊर्जाएं उसको ब्रह्मचारी रहने ही नहीं देती, तब तपो, तब उनसे लड़ने की कोशिश करो, तभी तो तुम एक सोना बन पाओगे। पढ़ना है तो जवानी में बैठ के पढ़ो, जब तुम आसन पर 2-3 घंटे दे पाओगे, जब तुम जाप कर पाओगे, जब तुम उस हरि का ध्यान कर पाओगे। और जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारी आंखें उस प्रकाश को ही नहीं देख पाएंगी, तो क्या फ़ायदा उस भक्ति का? क्या फ़ायदा जब तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे? कोई तुम्हें आदेश करेगा कि कोई देवता तुम्हें आगे आदेश करेगा, तुम उस आदेश का ही कुछ पालन ही नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या फ़ायदा? तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि दिमाग जो है बुढ़ापे में आके वो कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। कहते हैं ना कि एक बूढ़ा आदमी को जो दिमाग होता है बच्चों वाला होता है, तो फिर क्या फ़ायदा? कुछ नहीं। ज्ञान लेना है तो जवानी में लो, बुढ़ापे में ज्ञान देने का टाइम होता है। यही एक एट द एंड बात कहूँगा कि भाई भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। कहीं से भी लो, अपने जो वेद ग्रंथ है, उपनिषद है, उनको पढ़ो। अपने जो महान व्यक्तित्व हैं भारत के, उनके जो व्यक्तित्व भारत के अंदर है, उन सबको पढ़ो और उनका जो ज्ञान है उसे अपने जीवन में उतारो, और अपने जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों का भेदन करते हुए चलो। जो आपको मैक्सिमम बिल्कुल जो आपका एक मैक्सिमम लेवल है ना, अपने आप को वहाँ तक लेके जाओ। ये पूरी उम्र पैसे बचाने के चक्कर में मत रह जाओ। जितना पैसा यूज़फुल है इतना कमाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कमा तो रहे हो और बस बचा रखा है 7 पीढ़ियों के लिए, 8 पीढ़ियों के लिए। क्या करोगे बचा के? अरे तुमने कमाया अपने लिए है तो उड़ाओ भी अपने लिए। मैं ये नहीं बोलता अब जुआ सट्टा शराब करो, लेकिन अपने जीवन की वो सब चीज़ें तो देखो जो आपको देखनी चाहिए। घूमो फिरो, जो पैसा बचता है उसको ऐश्वर्य के लिए इस्तेमाल करो, जिसे बोलते हैं रिचनेस, ठीक है। ऐसा मत करो कि पूरी जीवन ही पैसे के पीछे लगा दिया और ये सोचा था कि भक्ति कर लेंगे, चलो बुढ़ापा बुरा पड़ा है, बुढ़ापे में कर लेंगे। तो फिर तो बेटा भक्ति तो नहीं होगी, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तुम किसी काबिल ही नहीं रहोगे, ना स्त्री के काबिल रहोगे, ना भक्ति के काबिल रहोगे, और ज्ञान के काबिल तो तुम रहोगे ही नहीं, क्योंकि दे नहीं पाओगे आगे। तो तुम तक तो ज्ञान पहुंचा के फ़ायदा ही नहीं है जब तुम आगे नहीं पहुंचा सकते उसको। तो बस यही थी आज की वीडियो। ऐसी कुछ और वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके हमें एक मोटिवेशन दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।